नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। आज ही सभी प्रकार के ताज़ा समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही सभी ताज़ा अपडेट्स हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे आपको। इसी के साथ ही आपसे बात की जाए लोकसभा चुनाव की। हाँ जी, जिस प्रकार से पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, उसमें इस बार त्रिकोणीय मामला देखने को दिखाई दे रहा है। आज ही मैं बात करूं कि अगर कौन सी सरकार बनती जा रही है, इस बार बनाई जा सकती है, तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो लोकसभा में क्या इस बार तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार लोकसभा में फिर से बन पाएगी, या फिर कांग्रेस का परचम लहराकर भाजपा का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा आज ही जिस प्रकार से, या फिर कोई अन्य पार्टी विजयी हो जाएगी। ऐसे में आपको बहुत ही पेचीदा मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही बात की जाए यहाँ की जो सीटें हैं, पूरे देश भर की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 543 टोटल सीटें हैं लोकसभा में। इसमें से जीतने के लिए अगर बात की जाए तो जीतने के लिए 272 सीटें की आवश्यकता होती है। आज ही अगर बीजेपी को 272 सीटें या उससे ज़्यादा बन जाती है तो वह विजय प्राप्त करेगी, या फिर कांग्रेस अगर 272 सीटों का प्राप्त कर लेती है तो उसकी सरकार इस बार बन जाती नजर आएगी। इसी के साथ ही शुरू करेंगे जो ओपिनियन पोल निकल कर आए हैं, वह हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहां 42 सीटें व्याप्त है। इसी के साथ ही जो भाजपा को मिलने वाली है, आज ही भाजपा को करारी 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यही मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस में 36 सीटें, हाँ जी 36 सीटों से यहां सरकार बनती दिखाई दे रही है, और अन्य को एक पर संतुष्ट होता हुआ देखना पड़ रहा है। आज ही आपकी राय जरूर दें। इसी के साथ ही अगले तरफ बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा सीट की बात की जाए, हाँ जी जो कि सीटें हैं लोकसभा की, वह 26 सीटें गुजरात में बताई जा रही है। यही बात की जाए तो गुजरात में तो मोदी जी का परचम ही लहरा रहा है, तो मोदी जी को भी 21 सीटों पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 4 पर संतुष्ट और एक जो है अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई जिले की ओर, और आगे का जिला आता है असम, जो कि लोकसभा चुनाव है। वहाँ 14 सीटें दिखाई दे रही है। साफ 14 सीटों का मुकाबला। आज ही 14 सीटों में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। 9 सीटें यहाँ कांग्रेस को मिलेगी। यही अन्य को फिर से एक पर संतुष्ट होता दिखाई दिया जा रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और मध्य प्रदेश लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ 29 सीटें साफ दिखाई दे रही है। 29 सीटों पर हेरा फेरी होने जा रही है। आज यहाँ भाजपा को 11 सीटों से संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जो धमाकेदार जीत जो दिखाई दे रही है, 18 सीटें सूखी कांग्रेस के हत्थे में दिखाई दे रही है। यही जीरो को जो संतुष्ट हो रहा है, जीरो पे अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। कुछ नहीं मिल पा रहा है इस बार। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 48, हाँ जी 48 सीटों पर जो है मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ ही 13 सीटों पर जो भाजपा सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है 18 सीटों पर परचम लहराता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 3 सीटों में संतुष्ट होना पड़ रहा है। आपकी राय जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी किस जगह पर विजय प्राप्त करने जा रही है, और लोकसभा में किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है। यही बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, लंबा मामला दिखाई दे रहा है। हाँ जी यहाँ भाजपा को 12 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। यही बात की जाए जो कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य को शून्य पर रहता ही पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे के जिले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, हाँ जी उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा राज्य है। वहाँ की सीटों की बात की जाए तो 80 सीटों का जो मुकाबला है, आज ही यहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 52 सीटों पर आज ही बहुत ही त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस का मुँह 26 पर बंद कर दिया गया है। वहीं अन्य को 4
सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जो सीटों का जो महापड़ाव दिखाई दे रहा है बहुत त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये इसी के साथ ही झारखंड की बात की जाए तो 14 सीटों पर यहाँ मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं जो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटों पर ही बहुत ठहरना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर परचम दिख रहा है। वहीं 2 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आगे राजस्थान की बात की जाए, यहाँ बहुत ही चुनाव पेचीदा होते हैं हमेशा। जनता जनार्दन हर 5 साल में जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं। हाँ जी, यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही। जनता जनार्दन 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी। आज ही जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए, अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी, दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नज़र आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को तो बीजेपी को 1 सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ होता नज़र आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटों पर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी के साथ ही जो कांग्रेस है इस बार फिर से वह विजयी परचम दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 16 सीटों पर विजयी दिखाई दे रही है। हाँ जी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य को 1 पर निपटारा हो चुका है।
वहीं बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की। तो बिहार लोकसभा पर 40 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी न्यूज़ के साथ और अच्छे आंकड़ों के साथ जो कि हमारे द्वारा ताज़ा एकत्रित किए गए हैं। तो इसी के साथ ही आपको वीडियो जो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी ताज़ा जो अपडेट हैं हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे आपको। और इसी के साथ जो बात की जाए यहाँ के परचम की, जो कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है इलेक्शंस में, तो ताज़ा जो आंकड़े हैं वह बदलते रहेंगे जब तक कि चुनाव के परिणाम घोषित नहीं हो जाते हैं। जो ओपिनियन पोल है वह हर बार नए सिरे से निकल कर आते हैं। हाँ जी, जिस प्रकार से जो सरकारों का काम देखा जा रहा है जनता जनार्दन के द्वारा, उसी स्वरूप बात की जाए तो वह अलग अलग रूप से अपनी सरकार को समर्थन देने में भावना बदल देते हैं। आज जिस प्रकार में उनको हित लगता है वह उस सरकार के नज़दीक चले जाते हैं और उस सरकार को सपोर्ट करने लग जाती है जनता। तो ऐसे मतदाताओं में जो ओपिनियन पोल है वह हर बार नए आंकड़ों के साथ उत्पन्न होता नज़र आता है और हमारी टीम के द्वारा कड़ी मेहनत करके जो ये ओपिनियन पोल निकाले जाते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं आंकड़ों में से सरकार बनती नज़र आ सकती है। इसी के साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ही नई नई वीडियोस आप तक लाते रहेंगे हमारे द्वारा, क्योंकि हमारा जो चैनल है सबसे अलग हो जाने वाला है इस बार।